Hello friends, good morning. Today's topic is 4 feature of shares, issue of shares and 4 feature of shares and reissue of shares. अपन इसमें कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46। ये एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इन सब का बेनिफिट मिल सके। यस, ये करा क्वेश्चन नंबर 76। इसमें मैंने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख दिए। 25 रुपये एप्लीकेशन पे और 50 रुपये प्रीमियम के हैं। यस, ये क्वेश्चन कह रहा है आपके पास में, द लग्जरी कंपनी इन्वाइटेड द एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 50 ईच एट ए प्रीमियम 100। 50 रुपये का शेयर है और 100 रुपये प्रीमियम दे रहे हैं। ये कह रहा है एप्लीकेशन पे 75 रुपीज़, आउट ऑफ दैट 50 इज प्रीमियम। एप्लीकेशन पे 75 रुपीज़ ले रहे हैं जिसमें 50 रुपये प्रीमियम के हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों अलग अलग कर दिया, 25 रुपये कैपिटल के हो गए, 50 रुपये प्रीमियम के हो गए, टोटल 75 हो गया। एंड अलॉटमेंट पे रिमेनिंग, तो मैंने यहाँ पे किया टोटल में 50 + 100, तो आ गया अलॉटमेंट मनी में 25 रुपीज़ अगेंस्ट कैपिटल और 50 रुपीज़ अगेंस्ट प्रीमियम। इस तरह से कैलकुलेशन हो गई। अपने को ये ध्यान रखना जरूरी है। बैलेंसिंग फिगर जो होगा वो अलॉटमेंट का बन जाएगा। इसने कहा ना बचे हुए पैसे अलॉटमेंट पे लेने, तो बैलेंसिंग फिगर ये बन जाएगा आपके पास में 10,000 शेयर्स। अब आगे कह रहा है कि 400 शेयर होल्डर्स ने पेड फुल ऑन एप्लीकेशन। 400 शेयर जिसने अप्लाई किए थे उसने अपने एप्लीकेशन के साथ में आगे का अमाउंट मतलब अलॉटमेंट के पैसे भी दे दिए उसने अलोंग विथ एप्लीकेशन। ये इसकी बेसिक बातें हैं। 300 शेयर जो है उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, उनको शेयर को फोरफिट कर लिया और रीइश्यू कर दिया। ये इसकी बेसिक बातें हैं। अब अपन करते हैं सोल्व। सबसे पहले कह रहा है एप्लीकेशन मनी 10,000 शेयर है, एप्लीकेशन मनी 75,000। एप्लीकेशन मनी कितनी होगी आपके पास में 10,000 × 75 कितना हो जाएगा आपके पास में 7,50,000। एप्लीकेशन मनी होगी आपके पास में 7,50,000। ये कह रहा है कि 400 शेयर ने अलॉटमेंट के पैसे भी एप्लीकेशन के साथ में दे दिए। तो अलॉटमेंट के पैसे कितने होंगे 400 शेयर पे 400 × 75, ये हो जाएंगे 30,000 रुपये। तो ये आपके पास में एडवांस पैसे मिलेंगे अलॉटमेंट के। टोटल अमाउंट आ गया आपके पास में 7,80,000। यहाँ पे एंट्री करेंगे 7,80,000। एप्लीकेशन के पैसे जो आएंगे अपने पास में 7,80,000 आएंगे, जिसमें 7,50,000 प्योरली एप्लीकेशन के हैं और 30,000 रुपये 400 शेयर होल्डर ने जो एडवांस पैसे भेजे थे वो एप्लीकेशन के साथ ही भेज दिए, इसलिए एप्लीकेशन मनी में ऐड कर लिया अपन ने। अब एप्लीकेशन मनी पूरी रिवर्स करेंगे 7,80,000। इसमें से 10,000 शेयर अपन अलॉट कर रहे हैं। 10,000 शेयर की 25 रुपये जो कैपिटल वाला पार्ट है वो आप शेयर कैपिटल में चला जाएगा 2,50,000। SPR में एप्लीकेशन मनी में 50 रुपये शामिल है। 10,000 पे 50 रुपये के हिसाब से SPR हो जाएगा 5 लाख रुपये। अलॉटमेंट पे कितने पैसे एक्स्ट्रा, कितने पैसे अलॉटमेंट के 30,000 रुपये। ये अलॉटमेंट के पैसे एप्लीकेशन के साथ में आए तो यहाँ अलॉटमेंट में लिख देंगे 30,000 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। टोटल चेक कर लो, इसका 7,80,000 हो गया। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे 75 रुपीज़ के हिसाब से, 25 रुपये कैपिटल के और 50 रुपये प्रीमियम के। 75 के हिसाब से अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे तो ये हो जाएगी आपके पास 10,000 × 75, 7,50,000 ड्यू अपन पूरा अमाउंट करेंगे। अब अलॉटमेंट मनी के पैसे कितने आएंगे अपने पास में, अलॉटमेंट मनी कैश ऑन अलॉटमेंट। ये कह रहा है कि अलॉटमेंट में ड्यू कितना है आपके पास में 10,000 × 75, 7,50,000 रुपये आने चाहिए आपके पास में। 7,50,000 रुपये आनी चाहिए आपके पास में। और कितने पैसे आ चुके हैं आपके पास में 30,000 एडवांस, 30,000 आपके पास में आ गए। तो अब कितने पैसे आएंगे 7,20,000। ठीक है। अब ड्यू नॉट पेड कह सकते हैं इसको, नॉट पेड करा 300 शेयर। ये कह रहा अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 300 शेयर्स डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। 300 शेयर वाले ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। अलॉटमेंट मनी कितनी है 75, तो 300 × 75 कितना अमाउंट होगा आपके पास में 2 0 5 3 15 7 21 22 2 0 5
5 या 15 22,500 ये पैसे नहीं आएंगे। तो कितने पैसे आए अब आपके पास में? 5 5 10 2 1 3 7 3 10 2 1 3 9 3 12 697,500 अलॉटमेंट पे आएंगे आपके पास में 697,500। जो बैंक का फिगर रहेगा वो ये रहेगा 697,500। आपको 7,50,000 आने थे, 30,000 रुपये आपके पास में एडवांस आ चुके हैं। अब पैसे आएंगे 7,20,000 और उसमें से 300 शेयर के ऊपर 75 के हिसाब से पेमेंट नहीं किया, 22,500, रिमेनिंग 697। तो यहाँ पे आएंगे बैंक अकाउंट DR 697,500। आप चाहें तो यहाँ पे बैंक के साथ साथ कॉल्स इन एरियर भी डेबिट कर सकते हैं अगर कॉल्स इन एरियर करना हो। अगर उस केस में करेंगे तो यहाँ पे डेबिट में आएगा कॉल्स इन एरियर 22,500 और अब अलॉटमेंट पे यहाँ हो जाएंगे आपके पास में 7,20,000। इस तरह भी आप कर सकते हैं कॉल्स इन एरियर को रिकॉर्ड करते हुए। यहाँ पे डेबिट में कॉल्स इन एरियर कर दिया और उसको नीचे यहाँ पे 7,20,000 हो गया। अब अलॉटमेंट में कोई भी अमाउंट ड्यू नहीं है, जो पैसा था पेंडिंग वो कॉल्स इन एरियर अकाउंट में चला गया, ट्रांसफ़र कर दिया। अब आएगी आपके पास में इसने 300 शेयर उनको फॉरफिट कर लिया। कब फॉरफिट किया, किस स्टेज पे? अलॉटमेंट के पैसे मांगने के बाद में। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फॉरफीचर किस स्टेज पे हो रहा है। ये है अलॉटमेंट के पैसे कॉल करने के बाद में, अलॉटमेंट के पैसे मांगने के बाद में। तो यहाँ पे अपन ने कैपिटल कितने पैसे मांगे? 50 रुपये। शेयर कैपिटल हो जाएगी 300 × 50, 15,000 रुपये। ठीक है। दूसरा कह रहा है SPR में जो पैसे नहीं आते हैं उसको रिवर्स करते हैं। SPR में जो पैसे नहीं आते, जो पैसे आए उनका कुछ नहीं करेंगे। एप्लीकेशन के जो 50 रुपये, एप्लीकेशन पे 50 रुपये प्रीमियम के इंक्लूड है, वो पैसे अपने को रिसीव हो गए, उनका कुछ नहीं करेंगे, उनको छोड़ देंगे अपन। एप्लीकेशन पे 50 रुपये SPR के इंक्लूड है, जो रिसीव हो गए उनका कुछ नहीं करेंगे, उनको छोड़ देंगे अपन। अलॉटमेंट पे जो 50 रुपये SPR के हैं वो पैसे नहीं आए, उसको रिवर्स करेंगे। 300 × 50, 15,000 रुपये। अलॉटमेंट पे कितने पैसे बाकी हैं आपके पास में? 75 पर शेयर। 300 शेयर के ऊपर 75 पर शेयर बाकी था, तो 75 × 300, 22,500। ये वाला फिगर ही आ गया 22,500। अलॉटमेंट अगर आपने यहाँ पे कॉल्स इन एरियर नहीं लिखा है, 1 मिनट बताता हूँ मैं। शेयर फॉरफिच का अमाउंट बताता हूँ। अब कितना आएगा? जो पैसे आ गए शेयर फॉरफिच में आपके पास में, पैसे जो आ गए एक्सक्लूडिंग SPR। यहाँ जो पैसे आएंगे शेयर फॉरफिच में, कैश रिसीव्ड बट एक्सक्लूडिंग SPR। कैश कौन सा रिसीव हुआ? एप्लीकेशन मनी 75 रुपीज़ टोटल। उसमें से SPR के 50 रुपये लेस कर देंगे, सिर्फ कैपिटल वाला पार्ट 25 रुपये। तो यहाँ पे पैसे कौन से आए? 25 × 300, 7,500। अब आप देख लो दोनों का टोटल बराबर होना चाहिए डेबिट क्रेडिट का। अब यहाँ पे अब बात देखो, यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कब करेंगे? जब यहाँ पे कॉल्स इन एरियर अपने यूज़ नहीं किया हो। अगर कॉल्स इन एरियर यूज करते हैं तो यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की बजाय आ जाएगा कॉल्स इन एरियर। यहाँ पे वर्ड क्या आ जाएगा? कॉल्स इन एरियर। अगर यहाँ पे कॉल्स इन एरियर आया तो ये कॉल्स इन एरियर आएगा, और यहाँ पे अगर कॉल्स इन एरियर नहीं लिखा आपने तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आएगा 75 रुपीज़ के हिसाब से। क्लियर हो गई बात ये? यस। अब देखते हैं री इशू की बात। ये ध्यान रखना यहाँ पे जो प्रीमियम के पैसे आ चुके हैं एप्लीकेशन के साथ में, वो रिवर्स नहीं करते हैं। यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड बट एक्सक्लूडिंग SPR रिसीव्ड, तो 25 रुपये के हिसाब से ये अपन ने फॉरफीचर में ट्रांसफ़र किए हैं। अब री इशू के लिए कह रहा है, री इशू में क्या कह रहा है ये? द फॉरफिटेड शेयर्स वर लेटर ऑन री इशू फॉर 90 पर शेयर फुल्ली पेड। 90 पर शेयर फुल्ली पेड। यहाँ पे अगर ज़रा सी भी अलर्टनेस नहीं है तो अपने दिमाग में स्ट्राइक होगा कि 100 रुपये का शेयर 90 रुपये में दे दिया। अगर अलर्टनेस नहीं है तो दिमाग में पहले स्ट्राइक की होगी कि 100 रुपये का शेयर 90 रुपये में दे दिया, 10 रुपये डिस्काउंट हो गई। जबकि यहाँ पे शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 50 रुपीज़ है। ध्यान रखने की बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 50 रुपीज़ है, उसको आपने 90 रुपीज़ में दिया, मतलब 40 रुपये प्रीमियम पे इशू किया है। जरा सा भी अगर ध्यान नहीं रखा तो यहाँ पे 10 रुपये डिस्काउंट पे इशू करने की एंट्री कर देंगे अपन। इसलिए यहाँ पे बैंक अकाउंट कितना होगा? कितने शेयर इशू कर रहे हैं? यस, 300 शेयर्स। द फॉरफिटेड शेयर्स वर लेटर ऑन री इशू। सारे शेयर री इशू कर रहे हैं अपन, तो 300 × 90, 27,000 रुपये।
कैपिटल में कितने जाएगा, फुल्ली पेड इशू कर रहे हैं अपन इनको 90 पर शेयर एज फुल्ली पेड, तो 300 इंटू 50 15,000 रुपये। अब प्रीमियम कितनी है 40 रुपये, तो 300 इंटू 40 ये आएगी 12,000 रुपये प्रीमियम। इस तरह से रीइश्यू की एंट्री होगी। अब आपने 300 शेयर फॉरफिट किए थे, 300 ही रीइश्यू कर दिए, रीइश्यू प्रीमियम पे किए हैं, इसलिए जो ये शेयर फॉरफिट का अमाउंट था 7,500 ये बिल्कुल फ्री होगा, कोई डिस्काउंट नहीं दिया, इसलिए 7,500 को आप शेयर फॉर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे पूरा अमाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट में पूरा 7,500 ट्रांसफ़र कर देंगे। क्यों कि शेयर फॉरफिट में से सिर्फ जो रीइश्यू के टाइम पे डिस्काउंट देते हैं वो ही लेस करते हैं, यहाँ पे रीइश्यू प्रीमियम पे हुआ है, कोई डिस्काउंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो शेयर फॉरफिट का बैलेंस है 7,500 वो पूरा ही कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, क्योंकि सारे शेयर रीइश्यू कर दिए, कोई पेंडिंग नहीं है। इसलिए यहाँ पे ध्यान रखें हमेशा कि एक तो ये बात की आएगी दिमाग में कि आपने 100 रुपये का शेयर 90 रुपये में दे दिया, अलर्टनेस बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जब भी क्वेश्चन करें ये आपको प्रोसेस, ये टेबल बनाना ज़रूरी है, इससे ही सारी क्लैरिटी आती है। अगर ये नहीं बनाएंगे तो माइंड में क्लैरिटी नहीं आएगी। आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।